फ्रेंड्स, आज हम डुगरी सातम और मुक्ताभरण सप्तमी के बारे में जानेंगे। डुगरी सातम पर्व सावन मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर मनाया जाता है। इसे डुगरी साते भी कहते हैं। इस व्रत से सुख, संपत्ति और संतान की प्राप्ति होती है। भाद्रपद सप्तमी तिथि को किए जाने वाले इस व्रत का अत्यंत महत्व है। भविष्य पुराण की कथा में यह उल्लेख मिलता है कि जब देवताओं ने सागर मंथन किया, उस समय भगवान विष्णु ने अपनी पीठ पर मद्राचल को धारण किया और उसकी रगड़ से भगवान के जो रोम उखड़कर जल में गिरे, उनसे धूप उत्पन्न हुई तथा उस धूप पर देवताओं ने अमृत के कुंभ रखे थे, जिससे यह अजर अजर अमर हो गई। अतः धूप को अजर अमर माना जाता है और डुगरी सातम के दिन यह व्रत संतान प्राप्ति, कुशलता और उन्नति के लिए किया जाता है। पुराणों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन ही संतान सप्तमी व्रत भी किया जाता है। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है तथा जामवती, श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे शाम की पूजा भी की जाती है। इसी दिन दुर्गा को लेकर गणेश जी को गंध, अक्षत, पुष्प, दीप, द्वीप, धूप, नैवेद्य अर्पण करके दुर्वा चढ़ाना चाहिए। भाद्रपद सप्तमी के दिन माता पिता दोनों या फिर दोनों में से कोई एक व्यक्ति संतान सप्तमी का व्रत रख करके पूजन कर सकता है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र की रक्षा के लिए किया जाता है। माताएं देवी पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उनके उन्नति का वरदान मांगती हैं। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्र पैदा होते ही मार दिया है, पुत्र सौंप दिया है। दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा निहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी इस व्रत को किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त कराएगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बता करके व्रत कथा भी बताई। संतान सप्तमी की पौराणिक कथा के अनुसार निहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती के बीच परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियों को भी स्नान कर रही देखा। स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि विधान पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन तथा उस विधि के नाम के बारे में जाना। स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी इस व्रत को करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत है, सुख तथा संतान को देने वाला। उस व्रत की बात सुन करके उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने के बाद वो संकल्प को भूल गई। मृत्यु के पश्चात रानी बानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की पत्नी रानी बनी तथा रूपवती ने फिर से ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ा अवस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र को जन्म दिया। यदि 9 साल का होकर के मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के शोक पर वेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हो गई। भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलावा दिया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। इससे रानी और भी अधिक क्रोधित हो गई। अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर के गहरे जल में ढकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषण के बालक को इस प्रभाव से बचा लिया गया। रामता रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा की कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जा करके मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पा रहे हैं। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा निहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत हम संतान सप्तमी का व्रत करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई कि अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती रहे, फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई है। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसीलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाह करके भी नहीं मरवा सकी। यह सुनकर के रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला मुक्ताभरण व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। आज भी यह व्रत पुत्र प्राप्ति, संतान की रक्षा के हेतु महत्व में मनाया जाता है। इसी कारण भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन यह व्रत रखा जाता है। इसी समय
से यह व्रत प्रचलित है।